संग्राम पुराण, ये हिंदू धर्म के अंदर जो 12 पुराण लिखे, 18 पुराण हैं, जो उन 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है संग्राम पुराण। संग्राम पुराण भी संस्कृत में है। इसका तर्जमा तुलसीदास जी ने हिंदी में किया है। तो संग्राम पुराण के 12वें अध्याय से कुछ मंत्र थे, उसको उन्होंने अपनी आसान हिंदी में, तुलसीदास जी ने उसका तर्जमा किया है। वो आसान हिंदी के शब्द में आपके सामने रख रहा हूं। इन शब्दों में तुलसीदास जी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद बताया है। यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, तब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। ये संग्राम पुराण के अंदर आज भी ये पंक्तियां मौजूद हैं। और ये पंक्तियां मैं सिर्फ बंगाल में नहीं पढ़ता हूं, मैं इन लाइनों को नागपुर में भी पढ़ के आता हूं, जहां आरएसएस का गढ़ है, और आरएसएस के गढ़ के सामने बोल के आता हूं मैं इन मंत्रों को, और खुली चुनौती दे के आता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह बाहर नहीं हूं मैं, इंडिया में हूं। अगर एक शब्द भी गलत हो तो अरेस्ट करिए हमें। मेरे ऊपर किताब की किसी हवाले को लेकर केस नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक किसी हिंदू भाई ने मेरे ऊपर किताब में मेरे लिखा गलत बोला ये करके केस नहीं किया। ये करके केस किया है कि इसने फला को टकला कहा, फला को मोटा कहा, फला को ये कहा, फला को वो कहा, ये करके केस किया है। लेकिन किताब को लेके कभी केस नहीं हुआ कि गलत बोले। और मैंने भी कोर्ट में कहा कि अच्छा जज साहब आप ही बताइए कि अगर किसी के सर पे बाल ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा, आप ही बताइए साहब। ठीक है, अगर मैं गंजा कह दूं तब भी आपको बुरा लगता है। अच्छा जिसके सर पे बाल ना हो तो आप ही बताइए क्या है। जज साहब खुद कहते हैं वो तो गंजा हुआ, टकला। तो हमने कहा अगर मैंने इसको कह दिया टकला तो फिर मेरे ऊपर केस क्यों हो रहा है, आप ही बताइए। तो जज साहब ही मुस्कुरा के कहते हैं कि चोर को चोर कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा। वो भी हंस के कह रहे हैं चोर को चोर कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा है? अरे आप यूं भी कह सकते हो जिसके सर पे एक भी बाल नहीं। मैंने कहा वो बोलते वक्त भाई ये होश नहीं रहता, मैं क्या करूं। चोर को चोर भी ना कहूं तो क्या कहूं। कहते हैं यार थोड़ा सा कंट्रोल किया करो, जमानत तो दे दी लेकिन बोले कंट्रोल किया करो। ये हालत। राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बार उन्होंने अपने किसी मुशायरे में कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है। उन पे केस हो गया, उनको जज साहब के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। तो जज साहब ने पूछा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों कहा, हो गया ना केस आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा साहब मैंने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री चोर है, इसलिए मेरे ऊपर केस बनता ही नहीं। मैंने हिंदुस्तान का नाम कहां लिया है, मैंने ये कहा कि भारत का प्रधानमंत्री चोर है। तो जज मुस्कुरा के कलम चलाते हुए बेल दे रहा उनको और कह रहा है क्या हमें नहीं मालूम है कि कहां का प्रधानमंत्री चोर है, क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हो। मतलब जज भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, माहौल क्या है और देश को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको सब समझ रहे हैं। अल्लाह ताला बंगाल के मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जरूरत है, ये जरूरत है। बहुत डेंजर माहौल है, पूरी दुनिया की नजरें हैं आपके ऊपर, याद रखिए। और आपको बता दूं 100 रुपए मिलते थे तो हम यहीं चिपके थे, अब किसी ने कह दिया हम तुम्हें 1000 देंगे। इसलिए लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बंगाल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा,
वो ये देख रहे हैं कि 100 की जगह पर हमें 10 गुना ज्यादा मिलने वाला है, इसलिए इसको पकड़ लो। अब मैं खुल के नहीं बोलूंगा, समझ गए ना आप? हाँ, इशारे में बात समझो बस। और कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, वो यहां आएंगे, वो जानते हैं उनको लाने वाला यहां कौन है, अच्छी तरीके से हम जानते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम नहीं ऊपर की बात माने और नहीं यहां आए तो जो हाल यूपी में आजम खां की यूनिवर्सिटी का हुआ, तोड़ दिया गया, वही हाल हमारा भी हो जाएगा, वही हाल हमारा भी होगा। और हमारे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटियां भी तोड़ दी जाएंगी, और सीबीआई और ईडी सब हमारे ऊपर छापे मारेगी, और हम जमानत में। मजबूरी है उनकी आना, वो बेचारे आएंगे। अब उस साउंड को क्या करें, तो लगता है माइक की जैसे मर गया, हमें जनाजा ही पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे ही तुम्हें पैसा मिलेगा, रो रो के पैसा देना इनको, जैसे ये रो रो के। हाँ सुनिए, तो कुछ लोग, ये मजबूरी है उनकी, वो यहां आएंगे, मजबूरी आप समझ लीजिए। लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरीके से समझते हैं। बंगाल वालों, बिहार वालों की तरह कभी गलत कदम मत उठा जाइएगा। बस मैंने इशारा कर दिया, बिहार वालों की तरह गलत कदम मत उठाइएगा, गलत फैसला मत कर जाइएगा, वरना आपकी आगे आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। सीए और एनआरसी मुड़ला रहा है हमारे सरों पर, इतना याद रखिएगा। मैंने 2 माह के जलसे में कहा था, अभी 3-4 दिन पहले, जितने आराम से यहाँ से तुम गोश्त जो कलकत्ता भेज रहे हो ना, अगर यहाँ ये सरकार चली गई और दूसरी आई तो गोश्त भेज नहीं पाओगे यहाँ से वहां तक। हालात क्या होंगे तुम्हारे। तुम यहाँ, मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया, लेकिन तुम्हें मुत्तहिद करने आया हूं। तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हारे अंदर इत्तेफाक पैदा हो जाए, बस तुम जम जाओ। जहां भी वोट दो, जिसको भी दो, आने वाले चुनाव में मैं नहीं बताऊंगा कि किसको दो, जिसको भी दो, तुम सारे मुसलमानों का वोट एक जगह जाना चाहिए, एक साथ एक जगह जाना चाहिए। ये सच है, फिर सुन लो, ये सच है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे बगैर कोई दूसरा भी नहीं बन सकता है। इतना याद रखना, हम हैं तो इस देश का मुस्तकबिल है, हम हैं तो इस देश का फ्यूचर है। हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तुमने जात और पात और बिरादरियों का ऐसा खेल खेला है, नंगा नाच, कि उस नंगे नाच पर हम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन यह भी हकीकत है कि हमारे बगैर तुम भी नहीं बन सकते, इसलिए तुम एक हो जाओ। तुम नहीं बन सकते, लेकिन जिसको बनाओ वो तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए। उसको बनाओ जो तुम्हारी सुनने वाला हो, उसको बनाओ जो कलम चलाने से पहले 1000 बार सोचे कि ये कलम चल रहा है, ये भारत के 25-30 करोड़ मुसलमानों के फेवर में है या नहीं है। ऐसा ये इत्तेहाद तुम अपने अंदर पैदा करो। तो बात मेरी आगे की तरफ चली गई। अब या तो आप ही सुना दीजिए या मेरी सुन लीजिए। अब इतने, आप इधर आइए भैया, इधर आ जाइए। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा था तुलसीदास जी ने, यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। तरफदारी समझते ना, किसी की हिमायत नहीं करूंगा, ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की। आज मैं किसी का फेवर नहीं करूंगा, ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का। वेद पुराण सत सत भाकूं, हमारी किताबों में, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं सही सही बताऊंगा। ये लीजिए तुलसीदास जी के जुमले देखो, आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, हमारी किताबों में, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा।
क्या लिखा है पुराणों में? देश अरब भरग लता सहाय, अरब का देश, अरब का मुल्क 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा। हम तो समझ रहे हैं पब्लिक ही शोर कर रही है, स्टेज पर भी थोड़ा सा वो हो रहा है, स्टेज पर तो लोग ऐसा ना करें। देश अरब भरत लता सहाय, अरब का नाम मौजूद, अरब का देश, अरब का मुल्क 14वीं के रात के चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, अनहोनी बातें दिखाने वाला, अनहोनी चीजें दिखाने वाला वहां पैदा होगा, यानी मौजिजे दिखाने वाला, मौजिजे अनहोनी जो दूसरों से ना हो सके उससे होगा। उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन मुट्ठियों को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। मुट्ठी में कंकरियां, ये भी बता दिया। उसने कान में लगाया, कंकरियों से आवाज आ रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने कंकरियां जमीन पर फेंक दी और कहने लगा ये तो मोहम्मद का जादू है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो कहती खट्टे हैं। जब दिखा दिया चमत्कार मौजिजा तो कहने लगा नहीं 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 नहीं, ये तो जादू है, ये तो जादू, नहीं मान रहा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला एक पैदा होगा, मौजिजे दिखाने वाला पैदा होगा। एक गिलास दूध 116 सहाबा भूखे। मस्जिद नबवी के बाहर जो चबूतरा है जिसको सुफ़ा कहा जाता है, साहबे सुफ़ा सबके सब भूखे, जो पढ़ते थे, जो कुरान की तालीम हासिल करते थे। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी एक गिलास दूध आपके पास आया है, आप पी लीजिए और बचे तो मुझे भी दे दीजिए, 6 दिन से भूखा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अय अबू हुरैरा दाहिनी तरफ से सबको पिलाना शुरू कर दो। कहते एक गिलास दूध और सबको पिलाना शुरू कर दो, ये तो 100 से ज्यादा लोग हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने कहा ना सबको पिलाना शुरू कर दो, जाओ दाहिनी तरफ से पिलाओ। तो कहा अल्लाह के रसूल पहले मैं पी लूं? तो कहा नहीं, तुम सबसे लास्ट में पियोगे। कहा मैं तो 6 दिन से भूखा हूं। कहा नहीं, तुम पिलाओ सबको। पहले को दिया, लो। अबू हुरैरा कहते मुझे थोड़ा तो गुस्सा था, 6 दिन का भूखा, मैंने पहले को दिया, ले यार पी ले। उसने पीना शुरू कर दिया और पूरा पेट भर के पिया और उसके बाद गिलास वापस करके कहता लीजिए। अय अबू हुरैरा पकड़िए, लीजिए गिलास। अबू हुरैरा कहते हैं कि अब क्या पकड़ूं, कुछ बचा भी है? उसने कहा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है और मेरी जान है। अय अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? तुमने दूध जैसे दिया था वैसे ही है। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी जान में जान आई, मैंने दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, 10 को पिलाया, 20 को पिलाया और मुझे उम्मीद हो गई। मैंने कहा जल्दी पिए, सब 100 को पिलाया, 110 को पिलाया, 115 को पिलाया। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा सब पी चुके? कहा अब तुम पियो। फिर मैंने पिया, मैं भूल गया, भूखा था, एक ही सांस में चढ़ा गया। अल्लाह के रसूल देख रहे थे। आपने कहा अबू हुरैरा और पियो। कहा अल्लाह के रसूल पेट भर गया। कहा नहीं और पियो, क्योंकि नबी अकरम को 3 सांसें पूरी कराना थी। मैंने दोबारा पिया, फिर मैंने कहा अल्लाह के नबी लीजिए पेट भर गया। कहा और पियो। कहा नहीं पिया जा रहा है, पियो। फिर पिया तीसरी बार। कहा 2-4 घूंट पीने के बाद कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम अब नहीं पिया जा रहा है। अल्लाह हमें दो। फिर जाकर अल्लाह के नबी ने पिया।
सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, अनहोनी बातें दिखाएगा, जो सबसे नहीं हो सकेंगी वो करके दिखाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, आखिरी नबी देश अरब में जो आएगा वो राजनीति करेगा, सियासत। लेकिन आजकल की सियासत नहीं, आजकल की सियासत तो इतनी गंदी हो चुकी है कि दोबारा इलेक्शन में हमारी सरकार दोबारा आ जाए, इस सरकार को कैसे दोबारा आना है, तो अपने ही सैनिकों को मरवा देते हैं, पुलवामा हमला करवा देते हैं। ये इतनी गंदी राजनीति हो गई है। हमें दोबारा आना है तो क्या किया जाए, ऐसा कार्ड खेला जाए, अपने ही आदमियों को मरवा दो, अपने ही सैनिकों को मरवा दो। वो भी राजनीति करेगा, वो भी हुकूमत चलाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करके दिखाएगा। आपन मत सबका समझावे, लेकिन अपना मत लोगों को अच्छी तरीके से समझाएगा। नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। अल्लाह के नबी ने राजनीति की, नरमी की जगह नरमी की और सख्ती की जगह सख्ती की। नरमी की तो इतनी नरमी की, सख्ती की तो सख्ती की इंतहा कर दी। जहां सख्ती की जरूरत है वहां सख्ती की। एक लड़की फातिमा नामी कबीले बनु मखजूम की चोरी में पकड़ी गई। कहा अल्लाह के रसूल, चोरी में पकड़ी गई, कितनी चोरी की, इतनी इतनी की, का हाथ काटा जाएगा। बड़े ऊंचे घर की है, बड़े ऊंचे खानदान की है, बड़े अमीर बाप की बेटी है, छोड़ दिया जाए वरना नाम खराब हो जाएगा। आपने कहा हाथ काटो। उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया, जो करीबी है नबी अकरम के, बहुत करीबी हैं नबी अकरम के। वो सिफारिश लेकर आते हैं, अय अल्लाह के रसूल मेरी बात मान लीजिए, आप मेरे बहुत करीबी हैं, मैं सिफारिश लेके आया हूं कि उस लड़की को छोड़ दो, बहुत ऊंचे घराने की है, लोग बड़ा मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अतशफउ फी हुदूदिन मिन हुदूदिल्लाह फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, तुम अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आए हो। जिस हद को अल्लाह ने कायम किया है उस हद को मुझसे तोड़ने के लिए कह रहे हो? नहीं, उसका हाथ काट दो। हाथ काट डाला गया। सख्ती देख रहे हैं कितनी की, बार बार सिफारिशें की जा रही हैं, लेकिन सख्ती कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाथ काटो, काट दिया गया। और काटने के बाद फरमाया, जब उसका हाथ काट दिया गया उस लड़की का, तो आपने वो जुमले कहे जो हदीस की किताबों में आज भी मौजूद है। लोगों, ये तो कबीले बनु मखजूम की बेटी थी फातिमा, जो चोरी में पकड़ी गई और उसका हाथ कटवाया मैंने। उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी होती, मेरा अपना लख्ते जिगर, मेरी अपनी बेटी फातिमा होती, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी कटवा देता अगर वो चोरी में पकड़ी जाती। हदीस के अरबी अल्फाज ये हैं, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की बेटी फातिमा होती, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा होती, सरकत चोरी की होती, लक़तअतु यदहा, तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता। सख्ती की तो इतनी सख्ती, नरमी हुई तो इतनी नरमी, नरमी का मामला आया तो इतनी नरमी कि एक यहूदी अल्लाह के नबी के गले में फंदा डालता है रस्सी का, कपड़े का, और उसको ऐंठता है, गला दबने लगता है। आए मोहम्मद मेरा कर्ज दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कर्ज दो। हजरत उमर फारूक ने उसको धक्का दिया,
शर्म नहीं आती मेरे नबी के साथ ऐसा करते? अल्लाह के नबी ने कहा तुमने इसको डांटा क्यों, इसको धक्का क्यों दिया? कहा अल्लाह के रसूल आपके गरीबान में रस्सी डाल दी और ऐंठ रहा था, और मेरे सामने मेरे नबी की ये तौहीन करे और मैं बर्दाश्त कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। आपने फरमाया ए उमर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने इससे कर्ज लिया था, 1 हफ्ते का वादा था, 5वें ही दिन मांगने लगा, अब ये कर्ज में 2 दिन बाकी थे, इससे तुम आसानी से मुतालबा करने के लिए कहते कि भाई अभी 2 दिन है, रुक जाओ, मिल जाएगा, और मुझे जल्दी अदा करने के लिए कहते कि अल्लाह के रसूल आपने कर्ज लिया तो जल्दी दे दो, लेकिन तुमने उसको डांटा और फटकारा, इसलिए इसका कर्ज का इंतजाम आज ही करो, अभी दे दो। उसका कर्ज दिया, फिर आपने फरमाया सुनो, तुमने इसको मारा भी है, डांटा फटकारा है, इसलिए उसको ज्यादा दे दो, 30 सा और ज्यादा दे दो, 30 सा, 1 सा 2.5 किलो का, 30 सा 75 किलो और ज्यादा दे दो। नरमी की तो इतनी नरमी, सख्ती की तो उतनी सख्ती, और नरमी की तो इतनी नरमी। फरमाया राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मद सबका समझावे, वो हुकूमत चलाएगा, राजनीति करेगा, लेकिन मसलहत से सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा, सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। इसके बाद वाला जुमला देखिए जो हमारे मौजू से टच है, जब तक मद्दी कोया, जब तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी और कोया मानी आवाज, मीठी आवाज जब तक इस दुनिया में बाकी रहेगी, सुरीली आवाज जब तक इस दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान की आवाज, कुरान की तिलावत कितनी सुरीली होती है। जब तक मद्दी कोया, मीठी आवाज, सुरीली आवाज, कुरान जब तक इस दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले बगैर कोई पार नहीं हो सकेगा। तुलसीदास जी ने ये बात कसम खाकर कही, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, जो मेरी किताबों में लिखा है वो मैं सही सही बताऊंगा। उसमें आखिरी चीज पर गौर करो, जब तक कुरान रहेगा तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा खुलकर और वाज़ेह शब्दों में अब किस मंत्र की जरूरत है? बिना मोहम्मद पार न होया, और मोहम्मद का नाम वेदों में तो इतना आया है कि इस पर तो मैं किसी हिंदू पंडित से जुआ तक खेलने को तैयार हूं। कोई खेल ले हमसे, आप कहेंगे मौलाना साहब जुआ खेलने को तैयार हूं, हाँ भैया खेल लूंगा। कोई शर्त पर आ जाए कि मेरी किताब में मोहम्मद का नाम नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहूंगा कि तौरात से ज्यादा, जबूर से ज्यादा, इंजील से ज्यादा और दूसरी किताबों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी किताब में आया तो वेदों ही में आया, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और कोई जुआ खेल ले, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 1-1 करोड़ नहीं, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा ना, ईडी वाले हम भी छापा मार देंगे कि मौलाना साहब ने तक कहा तो मारो, कुछ तो होगा भाई, तब तो बात में दम है। आओ, इतना वेदों में नाम आया है मोहम्मद का, हम याद नहीं कर पा रहे हैं मंत्र। कितने मंत्र याद करें आप? कितने मंत्र आपको बताएं? इतना नाम आया है वेदों, कहीं मोहम्मद, कहीं मोहम्मद, कहीं अहमद, कहीं अहमिद। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। देखिए यहां अहमद, वेदाहमिद, अहमद आएगा, वेदाहमिद पुरुष, इंसान होगा, मनुष्य होगा। हिंदू धर्म की किताबें तक कह रही कि वो इंसान होगा।